हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? मैं भूपेंद्र पाल आपके लिए आज अभाज्य संख्याएं पढ़ाएंगे। अभाज्य संख्या निकालना पढ़ाएंगे। देखो कैसे करके अभाज्य संख्याएं निकालते हैं प्रिय छात्रों। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। इसी के साथ साथ प्रिय छात्रों, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे तुम्हारा। देखो अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे। आज क्या निकालेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। प्रिय छात्रों, देखो अभाज्य संख्या निकालेंगे। अब पहले एक बार नोट कर लो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक या अपने आप से विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्या जो होती हैं वो प्रिय लाल लालियो एक से कटेंगी या तो अपने आप से कटेंगी, या एक से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी, और किसी से कोई संख्या कटेगी वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। प्रिय छात्रों देखो, जैसे एक है, ये केवल एक से ही कटी, इसका मतलब ये हुआ कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रिय छात्रों दो देखो, दो दो से कट गई और दो एक से कट गई। अभाज्य संख्या या तो अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी। वैसे एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं। अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होते हैं, या तो अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी। ये देखो दो से कट गई, इसका मतलब दो अभाज्य संख्या है। ऐसा पूछा जाता है छात्रों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगी। अब प्रिय छात्रों देखो तीन, देखो तीन, देखो तीन से कट गई, तीन देखो एक से कट गई, ये दो से कटी है, इसका मतलब तीन भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब तीन भी अभाज्य संख्या है। चार देखो प्रिय छात्रों, चार चार से कट गई, चार दो से कट गई, चार एक से कट गई, चार तीन संख्या से कटी, इसका मतलब चार अभाज्य संख्या नहीं है। पांच देखो लाल लालियो, पांच पांच से कट गई, पांच एक से कट गई, पांच केवल दो संख्या से कटी, इसका मतलब पांच भी एक अभाज्य संख्या है। पांच भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। छह देखो प्रिय छात्रों, छह छह से कट गई, छह तीन से कट गई, छह देखो दो से कट गई, छह तीन संख्याओं से कट गई, इसका मतलब, और छह देखो एक से कट गई, इसका मतलब छह भी अभाज्य संख्या नहीं है। और देखो सात देखो प्रिय छात्रों, सात देखो एक से कटी, सात देखो सात से कटी, इसका मतलब सात भी एक अभाज्य संख्या है। सात भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। आठ देखो प्रिय छात्रों, आठ एक से कट गई, आठ आठ से कट गई, आठ चार से कट गई, आठ दो से कट गई, इसका मतलब आठ चार संख्याओं से कट गई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या केवल वन से कटेगी या अपने आप से कटेगी। अब प्रिय छात्रों नौ देखो, नौ नौ से कट गई, नौ तीन से कट गई, नौ एक से कट गई। प्रिय छात्रों देखो नौ भी अभाज्य संख्या नहीं है, नौ भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या निकालने के आपके लिए तरीका बताएंगे प्रिय छात्रों। देखो देखो प्रिय छात्रों, ध्यान से देखो कैसे करके अभाज्य संख्याएं निकालते हैं। अब देखो लाल लालियो, ध्यान से देखो, दो और तीन, पांच और सात, ये 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई? 10 तक गिनती में प्रिय छात्रों अभाज्य संख्या कितनी आती हैं? चार आती हैं। अभाज्य संख्या कितनी आती हैं? चार आती हैं। इतनी बात तो आपको रट्टा मार लो, इतनी बात रट्टा मार लो। देखो दो तीन पांच सात, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 10 तक गिनतियों में अभाज्य संख्या कितनी आती हैं? चार अभाज्य संख्या आती हैं। 10 तक गिनतियों में चार अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब देखो प्रिय छात्रों,
छः का पहाड़ो पढ़ो। 6 दूनी 12, 6 तियो 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तो 42, 6 अट्ठो 48, 6 नैमा 54, 6 दाई 60, 60 6 66, 66 6 72, 72 6 78, 78 और 6 84, 84 6 90 और 90 6 96। अब ये 100 तक गिनती, 100 तक अभाज्य संख्या आपको निकालने की विधि बताएंगे। 100 तक अभाज्य संख्याएं निकालने की विधि बताएंगे। प्रिय छात्रों देखो, एक इससे एक पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, लिखते जाओ। एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, लिखते जाओ प्रिय छात्र छात्राओं। देखो, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या और एक इससे बाद की संख्या, एक इससे पहले की संख्या, एक इससे बाद की संख्या। इतनी बार लाल ला लियो, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। प्रिय छात्रों, अब क्या करेंगे, ये बीच वाले को मिटा दो। जो 6 का पहाड़ा लिखा था वो प्रिय छात्रों हम मिटा देते हैं। जो 6 का पहाड़ा मैंने लिखा था प्रिय छात्रों, वो हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। वो मैंने मिटा दिया प्रिय छात्रों। अब ये बची हुई क्या हो गई, अभाज्य संख्या है बची हुई, अभाज्य संख्या है, मगर इसमें थोड़ी अभी और चेक करेंगे। किससे और चेक करेंगे प्रिय छात्रों, ला लियो। जो संख्या इसमें 5 से कट जाए उसे हटाएंगे। अभी जो संख्या इसमें 5 से कट जाएगी उसे हटाएंगे। जो संख्या अभी इसमें 7 से कट जाएगी उसको भी हटा देंगे। जो संख्या इसमें अभी 7 से कट जाएगी उसको भी हटा देंगे। प्रिय छात्रों देखो, अब देखो, पहले 5 से काटो, ये हट गई, 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 5 से काटो, ये हट गई। प्रिय छात्रों, इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे देखो, ये संख्या हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये संख्या हम अब हटा देंगे। जो 5 से कट गई वो संख्या को हम लाल लालियो हटा देते हैं। जो संख्या 5 से कट गई वो संख्या को लाल लालियो प्रिय छात्रों छात्राओं हम हटा देते हैं। जो संख्या 5 से कटी उन संख्याओं को हम हटा देते हैं। अब जो संख्या 7 से कटेगी उन संख्याओं को हम हटाएंगे। जो संख्या 7 से कटेगी उन संख्याओं को हम हटा देंगे। जो संख्या 7 से कटेगी उन संख्याओं को हम हटा देंगे। जो संख्या 7 से कटेगी उन संख्याओं को हम हटा देंगे। अब प्रिय छात्रों, ये मैंने संख्याएं हटा दी, ये मैंने संख्याएं हटा दी प्रिय छात्रों। अब ये संख्याएं बची हैं प्रिय छात्रों, ये क्रम से लगा लो। जितनी संख्याएं बची हैं वही संख्या अभाज्य संख्या है। 100 तक अभाज्य संख्या हो गई प्रिय छात्रों। अब देखो प्रिय छात्रों, ये तो हो गई 10 तक हो गई अभाज्य संख्याएं। अब देखो प्रिय छात्रों, अब देखो, अब क्या है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है। ये 10 से 20 तक की हो गई अभाज्य संख्याएं। अब देखो, 20 के बाद 23 है, 23 के बाद फिर क्या है, 29 है, 29 के बाद ये क्या हो गई, 30 तक हो गई अभाज्य संख्याएं। फिर देखो 31 है, 31 के बाद 37 है, 31 के बाद 37 है। ये देखो
40 तक हो गई, 30 से 40 तक। फिर देखो 41 है, 41 के बाद 43 है, 43 के बाद 47 है, ये 40 से 50 तक के बीच में है। और देखो फिर देखो क्या है, 53 है, 53 के बाद फिर 59 है, ये 50 से 60 के बीच की भाज्य संख्याएं हैं। और देखो 74 फिर क्या है, 59, फिर देखो 61 है, फिर क्या है 67 है, और ये संख्या हो गई 60 से 70 के बीच की 60 संख्या हो गई। फिर क्या है 71 है, 71 के बाद 73 है, 73 के बाद 79 है, ये 70 से 80 के बीच की भाज्य संख्याएं हो गई। और देखो फिर क्या है 83 है, 83 89 है, ये संख्याएं हो गई 80 से 90 के बीच की संख्याएं हो गई, 80 से 90 के बीच की संख्याएं हो गई। फिर 89 है और 97 है, ये संख्याएं 90 से 100 के बीच की हो गई प्रिय छात्राओं। अब देखो प्रिय छात्राओं, आपसे क्रम से संख्याएं लगा लो। आप अपनी किताब में, कॉपी में क्रम से संख्याएं निकाल लो। निकालना सिंपल ये सीख गए होगे क्रम से। सबसे पहले 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद क्या है 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, और 79 के बाद क्या है 83 है, 79 के बाद 83 है, 83 के बाद 89 है, 89, और फिर 97 है, और फिर बस ये संख्या हो गई प्रिय छात्रों। ये संख्याएं सब प्रिय छात्रों, ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या निकालने की विधि सबके लिए अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने ग्रुप में प्रिय छात्रों भेज दें।